नमस्ते। अच्छा, कभी सर्दियों की सुबह खिड़की से बाहर देखा है जब पूरा शहर धुंध की एक मोटी सी चादर में लिपटा हो, सब कुछ धुंधला धुंधला सा। कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? ये सारा का सारा पोल्यूशन, ये धुआं आखिर एक ही जगह पर क्यों अटक जाता है? हवा में घुलकर उड़कर कहीं चला क्यों नहीं जाता? ये एक पहेली जैसा लगता है ना? ऐसा लगता है मानो किसी ने पूरे शहर पर एक अदृश्य कंबल सा डाल दिया हो और सारा धुआं उसके नीचे फंस गया हो। तो आज हम इसी पहेली की तह तक जाएंगे। इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले एक सुराग चाहिए। और वो सुराग है आसमान के कुछ बहुत ही बेसिक नियम। मतलब हमारे ऊपर जो हवा है वो कैसे काम करती है, उसके कुछ फंडामेंटल्स हैं। यही तय करते हैं कि पोल्यूशन फैलेगा या एक जगह पर ही जमा हो जाएगा। तो पहला और सबसे जरूरी नियम है लैप्स रेट। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है पर बात बहुत सीधी सी है। सोचिए, जब आप गाड़ी से किसी हिल स्टेशन पर ऊपर की तरफ जाते हैं तो हवा ठंडी लगने लगती है ना? बस यही लैप्स रेट है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान गिरता जाता है। अब देखिए, इसका एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट भी है जिसे हम ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट या ALR कहते हैं। ये एक तरह का रूल ऑफ थंब है। आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मल हालात में हर 100 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आनी ही चाहिए। ये हमारा नॉर्मल बेसलाइन है। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब असल दुनिया इन नियमों को नहीं मानती। ये ग्राफ हमें बिल्कुल यही दिखा रहा है। जो स्टैंडर्ड नियम है वो है ये काली वाली लाइन। पर असल में कभी कभी तापमान बहुत तेजी से गिरता है, कभी बहुत धीरे धीरे, और कभी कभी तो ये गिरने के बजाय बढ़ने भी लगता है। और बस यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये नियम टूटता है तब होता क्या है, और इसका हमारे शहर में फंसे हुए उस धुएं से क्या लेना देना है? यही सवाल हमें हमारी पहेली के अगले सुराग की तरफ ले जाता है। चलिए, अब बात करते हैं हवा के मिजाज की। जैसे हमारा मूड बदलता रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर का भी एक मूड होता है। कभी एकदम शांत और स्थिर, तो कभी एकदम बेचैन और अशांत। और ये मिजाज पूरी तरह से लैप्स रेट पर ही डिपेंड करता है। तो हवा के ना मोटे मोटे दो मिजाज होते हैं। जब तापमान स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा तेजी से गिरता है तो हवा अस्थिर यानी अनस्टेबल हो जाती है। आप इसे उबलते हुए पानी की तरह सोचिए। सब कुछ ऊपर नीचे मिक्स हो रहा है। ऐसी हवा पोल्यूशन को फैलाने के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब तापमान बहुत धीरे धीरे गिरता है तो हवा स्थिर यानी स्टेबल हो जाती है। ये बिल्कुल पानी के ऊपर तेल की परतों जैसा है जो आपस में मिक्स नहीं होती, और यही हवा पोल्यूशन को अपने अंदर फंसा लेती है। और फिर आता है हमारी कहानी का असली विलन, टेम्परेचर इन्वर्जन। ये एक ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन है जहां नॉर्मल नियम पूरी तरह से उल्टा पड़ जाता है। मतलब ऊपर जाने पर हवा ठंडी होने के बजाय गर्म होने लगती है। ये स्लाइड दिखाती है कि इन्वर्जन बनता कैसे है। देखिए, रात में जमीन तेजी से ठंडी होती है तो उसके ठीक ऊपर की हवा भी ठंडी हो जाती है, पर उसके ऊपर की हवा गर्म ही रहती है। तो हुआ क्या? नीचे ठंडी हवा, ऊपर गर्म हवा। ये गर्म हवा की परत ना एक ढक्कन की तरह काम करती है जो नीचे की हर चीज को फंसा लेती है, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर के ढक्कन की तरह। तो सोचिए, अगर हमारे शहर के ऊपर ऐसा एक अदृश्य ढक्कन लगा हुआ है तो जो फैक्ट्रियों और चिमनियों से धुआं निकल रहा है उसका क्या होगा? इसका जवाब हमें पोल्यूशन के बिहेवियर को बिल्कुल साफ साफ देखने में मदद करेगा। तो चलिए, अब जरा देखते हैं कि ये असल में दिखता कैसा है। हम चिमनी से निकलने वाले धुएं के आकार को, जिसे प्लूम कहते हैं, देखकर ही हवा के मिजाज का पता लगा सकते हैं कि हवा स्थिर है या अस्थिर। जब हवा बिल्कुल अस्थिर यानी अनस्टेबल होती है तो धुआं ऐसे जंगली लहरों की तरह ऊपर नीचे होता है। इसे लूपिंग प्लूम कहते हैं। ये अच्छा है क्योंकि इससे पोल्यूशन तेजी से फैल जाता है। और जब हालात नॉर्मल होते हैं तो धुआं एक कोन के शेप में फैलता है, जिसे कोनिंग प्लूम कहते हैं। और ये देखिए, ये है इन्वर्जन का कमाल। फैनिंग प्लूम में धुआं उस ढक्कन के नीचे फंस गया है और बस एक पंखे की तरह साइडवेज फैलता रहता है। और लॉफ्टिंग प्लूम तब बनता है जब कोई बहुत ऊंची चिमनी उस इन्वर्जन वाली परत के भी ऊपर धुआं छोड़ती है। धुआं ऊपर तो चला जाता है पर नीचे जमीन तक नहीं आ पाता। लेकिन सबसे खतरनाक हालत होती है फ्यूमिगेशन की। ये तब होता है जब सुबह सूरज निकलता है और जमीन को गर्म करने लगता है।
ये गर्मी नीचे से उस इन्वर्जन के ढक्कन को तोड़ना शुरू कर देती है। और इसका नतीजा, रात भर जो पोल्यूशन ऊपर फंसा हुआ था वो अचानक बहुत बड़ी मात्रा में सीधा नीचे जमीन पर आ गिरता है। इसीलिए सुबह के वक्त पोल्यूशन का लेवल अक्सर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ जोड़कर इस पूरे केस को सॉल्व करते हैं। ये है हमारे जासूस का फाइनल समरी। ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एक जगह पर ले आती है। ये सीधे सीधे तापमान के नियम को पोल्यूशन के फैलने से जोड़ती है। सीधी सी बात है, अगर तापमान तेजी से गिरता है तो हवा अस्थिर होती है और पोल्यूशन अच्छे से फैलता है, और अगर तापमान धीरे धीरे गिरता है या बढ़ने लगता है तो हवा स्थिर हो जाती है और पोल्यूशन फंस जाता है। बस यही इस पूरी पहेली की चाबी है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि पोल्यूशन की जो समस्या हमें अपनी आंखों से दिखती है, उसे समझने के लिए हवा के उस अदृश्य खेल को समझना पड़ता है। हमारी सर्दियों की सुबह की धुंध कोई जादू नहीं, ये प्योर फिजिक्स है। पोल्यूशन और एक ताकतवर टेम्परेचर इन्वर्जन का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन। तो अब जब हम आसमान का मिजाज पढ़ सकते हैं, तो सवाल यह है कि इस जानकारी का हम करें क्या? ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। भविष्य के इंजीनियरों के लिए ये एक बहुत पावरफुल टूल है। इससे हम बेहतर अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं, ये तय कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल जोन्स कहाँ होने चाहिए, और एयर क्वालिटी वार्निंग सिस्टम्स बना सकते हैं। इस समझ के साथ हम सिर्फ प्रॉब्लम को एनालाइज ही नहीं कर सकते, बल्कि साफ हवा और बेहतर शहरों के लिए नए सॉल्यूशंस भी बना सकते हैं।